हेलो गाइस, तो ये है मेरे पास मेरी पिछली क्लास की नोटबुक्स के काफी सारे पेज जो कि यार काफी टाइम से मैंने ऐसे ही संभाल कर रखे हुए थे, क्योंकि इनकी मैं रद्दी वाले को बेचने के बजाय बनाने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त चीज जो कि यार आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और गाइस इसकी तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यार ये आपको 100% पसंद आएगी ही आएगी, और जिसे आप भी अपने घर पर काफी आसान तरीके से बना पाओगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस चीज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें एक पेज ले लेना है और इसे इस तरीके से बीच से फोल्ड करके दो बराबर हिस्सों में कट कर लेना है। फिर हमें एक हिस्से को साइड में रखकर एक हिस्से का एक पेन या पेंसिल की मदद से इस तरीके से रोल बना लेना है, और पेन को बाहर निकालकर एक फेविकोल या ग्लू की मदद से इसे इस तरीके से चिपका लेना है। फिर हमें एक पेज और लेना है और इसका भी एक पेन या पेंसिल की मदद से बिल्कुल इसी तरीके का एक रोल बना लेना है। फिर हमें एक पेज और लेना है और इस छोटे वाले रोल को इस पर इस तरीके से रखकर इसके ऊपर एक मार्क लगा देना है, और एक मार्क रोल पर बीचों बीच लगा लेना है। फिर इस बीच वाले मार्क को ऊपर वाले मार्क पर रखकर एक और मार्क लगा लेना है, और इसे इस मार्क पर से फोल्ड करके इस तरीके से कट कर लेना है। ठीक है, अब इसका हमें बिना किसी पेन या पेंसिल की मदद से इस तरीके से रोल बना लेना है, और इसे भी फेविकोल की मदद से बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपका लेना है। और इसे चिपक जाने के बाद हमें फिर इस बड़े वाले रोल को लेना है और उस आधे पेज को लेकर इस रोल पर एक साइड पर इस तरीके से इसे चिपका लेना है। फिर इस छोटे वाले रोल को लेकर इस तरीके से इस रोल पर चिपका देना है। फिर हमें इस पतले वाले रोल को लेना है और इस तरीके से इसे नापना है, जिसमें हमें इस पतले वाले रोल को आगे से हल्का सा बाहर रखना है और पीछे से हमें इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फिर एक रबर बैंड को लेकर इसके बीच में इस तरीके से लगा देना है। फिर इसके बीच में फेविकोल लगाकर इसे चिपका देना है, और फिर एक छोटे रबर बैंड को लेकर इस पर इस तरीके से लपेट देना है, जिससे कि यह मजबूती से चिपक पाए। और फिर हमें एक पेज और लेकर इसका भी फटाफट से एक रोल बना लेना है, और फिर हमें इस रोल को कैंची की मदद से 4 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है, और ऐसे ही हमें टोटल 8 टुकड़े लेने हैं। फिर इन सभी टुकड़ों को हमें एक के ऊपर एक रखकर सीढ़ियों जैसी सीरीज में चिपका लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं चिपका रहा हूँ। और इन सभी को चिपक जाने के बाद इसे हल्का सा पेंसिल से दबाकर साइड में रख देना है। फिर हमें इस तरीके का एक आधा पेज लेना है और इस तरीके से इसे हमें इस पेज के आधे तक फोल्ड कर लेना है। फिर इस बचे हुए हिस्से को कैंची से कट करके अच्छे से ग्लू लगाकर चिपका लेना है, और इसे इस रोल के पिछले वाले हिस्से से इस तरीके से नाप लेना है। फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करके इतनी लंबाई से इसे कट कर लेना है। फिर हमें इस रोल के पिछले वाले हिस्से पर फेविकोल लगाकर इसे इस ऊपर वाले रोल की सीध में बिल्कुल इसी तरीके से चिपका लेना है, और इसे अच्छे से चिपक जाने के बाद हमें फिर इन दोनों हिस्सों को लेना है और इस वाले हिस्से को भी इस रोल के नीचे इस तरीके से चिपका देना है। फिर इसके बाद हमें एक रबर बैंड लेना है, सिंपली इसको इसके बीच में इस तरीके से डाल देना है। फिर इस रबर को पीछे से खींचकर इस तरीके से इस पिछले वाले हिस्से के ऊपर ले लेना है। फिर इसके बाद एक ऐसा कागज लेना है और इसे इस तरीके से छोटा सा कट कर लेना है। फिर इस पर फेविकोल लगाकर इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। फिर इस पर भी अच्छे से ग्लू लगाकर इसके पिछले वाले हिस्से पर इस तरीके से चिपका देना है। और फिर हमें एक पेज लेना है और इस तरीके से इसे फोल्ड करके 2 हिस्सों में कट कर लेना है। फिर इस वाले पेज को भी बीच से फोल्ड करके 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है, और इस पर अच्छे से ग्लू लगाकर इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। और ऐसा ही हमें दूसरे वाले हिस्से के साथ भी कर लेना है। फिर इसको हमें इस तरीके से इस पर तिरछा रखना है। फिर एक पेंसिल की मदद से इस तरीके से इस पर एक तिरछा निशान कर लेना है। फिर इन दोनों को इस तरीके से साथ में रखकर इस निशान वाले हिस्से को एक कैंची की मदद से इस तरीके से कट कर लेना है। फिर इस पर इस तरीके से फेविकोल लगाकर इसे इस तरीके से इस पर चिपका लेना है, और बिल्कुल इसी तरीके से इसके दूसरे वाले हिस्से को भी इसकी दूसरी साइड पर चिपका लेना है, और साथ ही इस नीचे निकले हुए हिस्से को भी इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर हमें एक पेज लेना है और इसको भी इस तरीके से एक कोने पर से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड हो जाने के बाद इस बचे हुए हिस्से को काट देना है और फेविकोल लगाकर इसे इस तरीके से चिपका लेना है। फिर इसे इस छोटे वाले रोल के बराबर नाप कर कट कर लेना है,
और फिर इस रोल को इसमें पूरा डालकर एक पेंसिल का निशान लगाकर इसे इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है। और इसे फोल्ड कर लेने के बाद इन दोनों छेदों में इस तरीके से इसे डाल देना है। फिर इस छोटे वाले रोल को लेकर इसके बीच में लगे इस वाले रबर बैंड को खोल लेना है और फिर इसे इस ऊपर वाले छेद में डालकर इसके रबर बैंड को खींचकर इस तरीके से इसके आगे अटका देना है। फिर हमें एक ऐसा पेज लेना है और इसे साइड से इस तरीके से कट कर लेना है और इसको भी हमें इस तरीके से पूरा फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड हो जाने के बाद फेविकोल लगाकर इसे इस तरीके से चिपका लेना है। फिर इसके बाद हमें एक पेंसिल को लेना है और इसके पीछे इस तरीके से इसके आगे वाले हिस्से को डाल देना है और इस पर भी हल्का सा फेविकोल लगा लेना है। तो गाइस ये बन के रेडी हो चुकी है हमारी खतरनाक चीज, जो कि है यार एक पेपर गन, जो रियल गन की तरह ही बुलेट भी शूट करती है। तो चलिए फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हैं। भाई जब आ चुका हूँ मैं इसको टेस्ट करने के लिए, तो भाई इसे चलाने के लिए हमें इसको पकड़कर इस तरीके से पीछे खींचना है और उस पर अटका देना है। फिर हमें इस तरीके की जो बुलेट बनाई थी हमने, इसको इस वाले में डाल देना है और किसी पर भी निशाना लगाकर इस तरीके से चला देना है, जो कि यार काफ़ी फास्ट चलती है। तो गाइस देखिए कितनी ज़्यादा दूर तक ये बुलेट गई है, तो काफ़ी अमेजिंग है। एक और बार चलाकर देखते हैं। चला देना। गाइस ये हमारी पेपर गन और काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से बुलेट्स को फायर कर रही है। तो अगर आपको भी ये गन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।